जय हिंद प्यारे दोस्तों। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में जरूर मस्त होंगे। प्यारे दोस्तों, जैसे कि मैं कल जो हूं मैंने आप लोगों को पढ़ाना था, यानी कि रुद्रचंद के बाद लक्ष्मी चंद के बारे में। वसर्त अपराहार स्थिति के कारण जो है वो नहीं पढ़ा पाया। क्यों? क्योंकि मैं कल जो आपने सुना होगा, टिहरी में एक मंदिर पड़ता है, कुंजापुरी का मंदिर है ना। कुंजापुरी का जो मंदिर है वहां मैं जो हूं घूमने गया था। बड़ा अच्छा मंदिर है, आप लोग जरूर वहां जाइए। ऐसी ऐसी धार्मिक जगह आप लोग जरूर जाएं और माता का आशीर्वाद भी लेके आए, या कहीं भी किसी भी भगवान का आशीर्वाद लेके आए। भगवान एक ही होता है, ठीक बात बन जाएगी। क्योंकि वहां पे मैंने जब वहां गया था मैं, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा वहां पे जो मैंने चीजें देखी वहां पे। आप लोग जब वहां विजिट करेंगे आप लोगों को पता लग जाएगा साफ साफ तौर पे। वहां पे माता जो कुंजापुरी है उनके बारे में वहां पे एक बोर्ड लगा हुआ है, बोर्ड पे साफ साफ लिखा हुआ है। अब आप लोग जरूर घूमने जाओ, बशर्ते आप एंजॉय करने भी तो जाएंगे, घूमने भी जाएंगे, बशर्ते उन चीजों को आप लोग पढ़ो जो वहां लिखा हुआ है। उनसे क्या होता है कि ज्यादा ज्ञान बढ़ने का वो हमें चांसेस अच्छे हो जाते हैं। तो आप जरूर जाओ इन जगह पे, है ना। तो कहने का मतलब यही है कि कल मैंने, अब जो टॉपिक रहेगा, हमारा टॉपिक पे आते हैं कि जो हमारा टॉपिक रहेगा वो क्या था, रुद्रचंद। ठीक बात बन जाएगी। जरा मुझे बताएंगे कि रुद्रचंद जो है उसका शासनकाल क्या था। पहली बात, यानी कि थोड़ा सा रिवाइज करते हैं, यानी कि रुद्रचंद चंद का क्या बताएंगे, शासनकाल। तो शासन, एक तो इसका शासनकाल बता दो मुझे। इसने अकबर की अधीनता कब स्वीकार की, यानी कि अकबर की अधीनता अधीनता कब स्वीकार की थी। दो क्वेश्चन बन जाएंगे। इसने जो है अकबर के लिए क्या क्या चीजें ले गई थी, क्या क्या उसने भेंट किया था, आप उसको भी बता देंगे। और यहां से जो समस्त जनता के जो क्वेश्चन आने के चांस है, समस्त जनता के लिए इसने किस चीज का प्रयोग किया था, यानी कि समस्त जनता के लिए क्या बोला था, क्या बोला। ठीक है, ये मैंने आप लोगों को पढ़ा रखा है। ठीक है, समस्त जनता के लिए। दूसरी बात बन जाएगी, इसने 4 संस्कृत ग्रंथों की रचना हुई थी इसके समय पे, यानी कि 4 क्या हुई थी, संस्कृत ग्रंथों की क्या हुई थी, की रचना। ठीक बात बन जाएगी। और इसने कुछ जो है, कुछ युवाओं को कहां भेजा था शिक्षा के लिए, वो भी मुझे बता देंगे। ठीक बात बन जाएगी। और 1588 में नहीं, 1587 में इसकी अकबर से जो भेंट हुई थी वो कहां हुई थी। ठीक, तो आप बना रहे होंगे। और नोट्स इतना इंपॉर्टेंट होता है कि कोई भी प्यारा दोस्त या साथी जब तैयारी करता है तो नोट्स से ही ज्यादा सिलेक्शन बनने के चांस हो जाते हैं। क्योंकि आप इस वीडियो को या कोई भी वीडियो किसी भी टीचर की उठा करके आप 1 से 2 दिन में देखोगे, फिर मेमोरी इतना काम नहीं करती है, भूल जाओगे। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि रुद्रचंद का शासनकाल जो था, सर जी आपने ही तो बताया था कि 1565 से लेकर के आपका 1597 तक, यहीं पे इस काल में एक स्वतंत्र राजा भी बोला जाता था इसके लिए। ठीक बात बन जाएगी सर जी। इसने क्या कि अकबर की अधीनता कब स्वीकार कर ली थी, तो ये अकबर के तो समकालीन तो था ही, लेकिन 1587 में इसने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी। और अकबर ने इसको क्या दे दिया था, यानी कि 84 माल का फरनामा भी दे दिया था। तब से इसको क्या बोला गया था, ये बता देंगे, जमींदार कहना प्रारंभ कर दिया था। ठीक है, समस्त जनता के लिए इसने क्या बोला था, इंपॉर्टेंट है, आ रखा है पौड़ी 15 यानी कि पौड़ी 15 यानी कि पौड़ी 15 और वहीं पे जो राजा ने क्या होता है कि वहीं पे जो आपके अनाज होता था, या फिर आप ये कह सकते हैं कि क्या हो जाएगा, पौड़ी 15 बोलते हैं। ठीक है, अगर अगली बात देखा जाए कि राजा की जो इस समय भूमि होती थी उसे क्या बोलते थे, राजा की भूमि को, यानी कि भूमि का जो मालिक, इस तरीके से बोल सकते हैं कि भूमि का जो मालिक होता था उसके लिए हमने यूज किया था थातवान, है ना। तो इसने गढ़वाल में सरोला ब्राह्मणों के लिए और कुमाऊं में चौथानी ब्राह्मणों के लिए एक मंडली बनाई थी इसने। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि यहां पे आप दूसरा क्वेश्चन देखेंगे कि यहां पे पढ़ा है, तो मैंने सारा ही पढ़ा रखा, आप दूसरे वीडियो में जा सकते हो, वहां पे देख सकते हैं। ठीक है, यहां पे क्या होता है, 4 संस्कृत ग्रंथों की रचना की थी। क्या की थी, 4 संस्कृत ग्रंथों की रचना। कौन कौन थी, बोलेंगे सर जी आपने कल ही बताया था 4 संस्कृत जो ग्रंथों की जो रचनाएं थी, वो सबसे पहले थी आपकी
वो थी आपकी ययाति चरित्रम, या फिर त्रिवेणिक धर्म निर्णय भी वो लिख सकते हैं आप, ठीक है। त्रिवेणिक, त्रिवेणिक क्या होगा, धर्म निर्णय, धर्म निर्णय, निर्णय। पहली बात ये हो जाएगी। दूसरी जो रचना थी मेरी, यानी कि दूसरे पॉइंट में यहां पे डाल दूंगा, दूसरी रचना थी जो, वो थी ययाति चरित्रम, तो ययाति चरित्रम, चरित्रम। तीसरी जो थी वो थे उसार गोद्य, ठीक है, उसार गोद्य, गोद्य, ठीक है। चौथी जो हो जाएगी आपकी, वो हो जाएगी आपकी सैनिक शास्त्र, क्या हो जाएगी, सैनिक शास्त्र हो जाएगी, ठीक है, ठीक बात बन जाएगी सर जी, सैनिक क्या हो जाएगी, शास्त्र। और सैनिक शास्त्र जो थी वो आपकी पक्षाखेट के लिए थी, ठीक है। इसने क्या किया कि कुछ युवाओं को संस्कृत के अध्ययन के लिए कहां भेजा था, यानी कि काशी भेजा था, काशी व कश्मीर भेजा था, ठीक है, कश्मीर भेजा था, ठीक बात बन जाएगी सर जी, ठीक है। अब यहां पे मैं इतना कुछ तो दोहरा ही नहीं सकता हूं, लेकिन इसके बाद जो है इसका ही छोटा पुत्र बैठ जाता है 1597 में। कौन बैठ जाता है, तो लक्ष्मीचंद जी बैठ जाते हैं। आज हम लक्ष्मीचंद के बारे में ही पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब इस चीज को मैं हूं इरेज कर रहा हूं, ठीक है। आप लोग अच्छे से पढ़ो और अच्छे से मेहनत करो। ये अच्छा शासक था रुद्रचंद, और यहां से चांसेस जो थे वो पेपर में भी आ जाते हैं, चांस आपका लक्ष्मीचंद से भी पेपर में बन जाते हैं, ठीक है। यानी कि अगली बात लिख सकता हूं मैं यहाँ पे, वो क्या लिख सकता हूं मैं यहाँ पे, वो लिख सकता हूं मैं चंद शासक, यानी कि क्या लिख सकता हूं, एक सेकेंड आप देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पे, वो हो जाएगा आपका क्या बोलेंगे, 46वां शासक लक्ष्मीचंद, यानी चंद, चंद शासक कौन हो जाएगा, लक्ष्मीचंद। कई साथी ऐसे होते हैं कि हिस्ट्री में जो है बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, और हिस्ट्री से जिस दिन क्वेश्चन बनेंगे ना, फिर आप लोगों को लगेगा कि नहीं यार हिस्ट्री पढ़नी बहुत जरूरी थी, है ना। एग्जामिनर जो है अभी वो बहुत सारे क्वेश्चन अभी हिस्ट्री से नहीं बना रहे हैं, यानी कि तकरीबन एक दो क्वेश्चन डाल रहे हैं, पर जिस दिन डालेंगे उस दिन आप पछताएंगे भी, है ना। इसलिए हिस्ट्री भी अच्छे से पढ़ो, और आपने उत्तराखंड की हिस्ट्री जो है वो बहुत जरूरी है जाननी, ठीक है। ये कौन से नंबर का राजा था, यानी कि नंबर का राजा को हुआ करता था, तो ये 46वें नंबर का था, 46। इसका शासक जो है, शासक यानी कि गद्दी, गद्दी पर कब बैठा, ये गद्दी पर बैठा, तो गद्दी पर कब बैठा था, ये बैठा था सर जी उसके बाद, यानी कि रुद्रचंद, रुद्रचंद के बाद, ठीक बात बन जाएगी, यानी कि रुद्रचंद के बाद बैठा था ये, ठीक है। अब रुद्रचंद के बाद बैठा था गद्दी पे, क्योंकि उसी का क्या था, एक छोटा पुत्र था, ठीक है, छोटा पुत्र था, ठीक है। किसका छोटा पुत्र था, रुद्रचंद का, यानी कि रुद्रचंद का आपका शासनकाल 1565 से 1597 थे, यानी कि 1597 हो जाएगा, 1597 में कहां बैठे थे, गद्दी पर। आप ये मान के सही चलो, गद्दी पर, ठीक है, गद्दी है प्यारे साथी, ठीक बात बन जाएगी, यानी कि गद्दी पर बैठा था। अब आप सोच लो कि क्या बोलेंगे, शासक जो है, इसका शासनकाल जो है, वो शासक गद्दी पर कब बैठा, यानी रुद्रचंद के बाद उसका छोटा पुत्र था, और 1597 में गद्दी पर बैठ गया। आप इस तरीके से लिख सकते हैं कि रुद्रचंद के बाद चंद शासक लक्ष्मीचंद गद्दी पर बैठा है, यानी कि रुद्रचंद का एक छोटा पुत्र हुआ करता था ये, ठीक बात बन जाएगी। यानी कि मनोदय काव्य में तो क्या लिखेंगे, मनोदय, मनोदय काव्य, काव्य में क्या हो जाएगा, मनोदय काव्य में क्या, इसका नाम, यानी कि इसका नाम क्या मिल जाएगा, और मुन्ना कोट ताम्रपत्र में क्या मिल जाएगा, यानी कि मुन्ना कोट, कोट ताम्र, ठीक है, ताम्र पत्र में क्या नाम था। दो क्वेश्चन मेरे यहां पे आप लोगों से बनेंगे कि जो चंद शासक लक्ष्मीचंद था, इसका जो मुन्ना कोट ताम्रपत्र में इसका नाम क्या मिल जाएगा, और यहां पे जो दूसरी बात आ जाएगी, मुन्ना कोट और मनोदय काव्य में इसका नाम क्या मिल जाएगा। बोलेंगे सर जी जो मनोदय काव्य में इसका नाम मिल जाएगा वो आपका लक्ष्मण मिल जाएगा, ठीक है, यानी कि क्या मिल जाएगा आपका, लक्ष्मण मिल जाएगा, ठीक बात मिल जाएगी सर जी। वहीं पे मुन्ना कोट ताम्रपत्र की बात करूं मैं, तो इसका नाम क्या, लच्छीमन मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, यानी कि लच्छीमन, लच्छीमन, ठीक है, लक्ष्मण, इस तरीके से लिखना आप क्या था। इसका जो उपनाम, यानी कि उपनाम बोल सकते हैं हम यहाँ पे, यानी कि उपनाम, ठीक है, लखुली व विराले, ठीक है, क्या हो जाएगा, लखुली यानी कि लखुली व विरालो, विरालो,
ये क्यों बोला जाता है इसका नाम, यानी कि लखुल्ली और बिरालू क्यों बोला जाता था इसका नाम, इसलिए बोला जाता था कि ये मुगल सेना के सामने, यानी कि क्या हो जाएगा, मुगल सेना के सामने, सेना के सामने लिखेंगे यहां पे विगी विली बिल्ली बनकर रहता था। ठीक बात बन जाएगी सर जी। ठीक है, अब आप ये मत बोलना कि स्पीड में कुछ ज्यादा ही चल रहा है सर जी, कोई स्पीड नहीं है। ठीक है, अच्छे से पढ़ रहे हैं, अच्छे से नोट्स के हिसाब से चल रहे हैं। ठीक है, यानी कि अभी तक कुछ नहीं पढ़ा। मनोदय काव्य में इसका नाम, यानी कि मनोदय काव्य में इसका नाम क्या मिला था, बोलेंगे सर जी मनोदय काव्य में लक्ष्मण मिला था। मुन्नाकोर ताम्रपत्र में इसका नाम क्या मिला था, तो आपका लक्ष्मण मिला था। इसका उपनाम क्या था, लखुली व बिरालो, इसलिए मुगल सेना के सामने ये भिगी बिल्ली बनकर रहता था। बसंत जहांगीरनामा में इसको सबसे धनी शासक बताया गया है। ठीक है, इस बात को भी हम लिख लेंगे। क्या लिखेंगे कि जहांगीरनामा में क्या बताया गया, यानी कि यहां पे लिखेंगे जहांगीरनामा, लिखेंगे जहांगीरनामा में चंद शासक लक्ष्मी चंद को सबसे धनी शासक बताया गया। ठीक बात बन जाएगी सर जी, यानी कि जहांगीरनामा में जो है लक्ष्मीचंद को जो है वो सबसे धनी शासक बताया गया है। ठीक है, क्या बोलेंगे इस तरीके से कि क्या बोलेंगे, जहांगीरनामा में लक्ष्मीचंद, यानी कि जहांगीरनामा में चंद शासक लक्ष्मीचंद को सबसे धनी शासक बताया गया है। ठीक है, लक्ष्मीचंद ने गढ़वाल पर कितने बार आक्रमण किया, बोलेंगे सर जी, यानी कि गढ़वाल, तो गढ़वाल पे इसने 7 बार आक्रमण किया, लेकिन क्या हुआ, असफल रहा। लेकिन 8वें बार क्या हो गया, ये सफल हो गया। जब यहाँ पे 8वें बार सफल हो गया तो बड़ा खुश हुआ, ये क्या हुआ, खुश हुआ। उसने किसको मारा था यहाँ पे, यानी कि आप बोलेंगे इसने मारा था खट्टर सिंह को, यानी कि खट्टर सिंह को मारा था। और खट्टर सिंह किसका सेनापति हुआ करता था, तो बोलेंगे सर जी खट्टर सिंह जो है वो गढ़वाल। अच्छा, एक बात बताएंगे, यहाँ पे जब यहाँ पे चंद शासक लक्ष्मीचंद जो है उसका शासक चल रहा था, यानी कि कुमाऊं पे किसका शासक था, यानी कि लक्ष्मीचंद का। ठीक है, लक्ष्मी चंद का था, तो यहाँ की ये किस पे था, कुमाऊं में, कुमाऊं। तो यहाँ पे बताएंगे जरा गढ़वाल पे किसका शासक था, यानी गढ़वाल, तो गढ़वाल पे बताएंगे आप सर जी, वो आप उस समय जो होता है वो मानसा का शासनकाल था, यानी कि मानसा का शासनकाल, यानी कि गढ़वाल में उस समय मानसा का शासनकाल हुआ करता था। आप ये बताओ सर जी कि जब कुमाऊं में चंद शासक लक्ष्मीचंद का शासक था, तो वह आप ये बताएंगे उस समय गढ़वाल पर जो है वो किसका शासक था, तो आप साहब बताएंगे किसका, मानसा के बाद जो कौन आ जाता है आपका, श्याम शाह। ठीक है, अच्छा अगली बात लिखेंगे कि लक्ष्मीचंद ने जो है वो गढ़वाल पर, यानी कि यहां पे लिखेंगे लक्ष्मी चंद ने कहा, गढ़वाल पर 7 बार क्या कहता, आक्रमण। जब इसने 7 बार आक्रमण किया था तो कुल मिला के क्या हुआ, ये तो साफ लिखूंगा मैं यहाँ पे, असफल हुआ था, यानी कि असफल हुआ। ठीक है, असफल हुआ था, लेकिन 8वें बार जब इसने क्या किया था, क्या बोलेंगे, 8वें बार, ठीक है, असफल हुआ था, साफ साफ लिखेंगे। 8वें बार आक्रमण करने पर यह क्या हो गया, सफल, लिखेंगे 8वें बार आक्रमण, ठीक है, आक्रमण करने पर क्या हो गया था, ये सफल। अब बड़ा खुश हुआ ये। अब आप सोच लो यार, जो लगातार 7 साल से मेहनत कर रहा होगा, आप एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं आप लोगों को कि आप ये बताओ कि एक विद्यार्थी एक रूम के अंदर मेहनत करता है और वह विद्यार्थी जो है कंटिन्यूटली मेहनत करता है, अच्छे से संघर्ष करता है ना, बशर्ते वो असफल हो जाता है। लगातार 7 बार असफल हुआ, लेकिन 8वें बार अगर वो सफल हो गया तो सोचो उसको कितनी खुशी मिलेगी, कितना रोएगा वो बोलेगा जो मेरी मेहनत थी वाकई में अब जो है वो रंग ला दी है। ठीक है, तो कहने का मतलब है 8वें बार आक्रमण करने पर क्या हो गया, सफल हो गया है। लेकिन इसने मारा किसको था,
तो बोलेंगे सर जी इसने जो मारा था आपका, वो किसको मारा था? गढ़वाल के खट्टर सिंह को, यानी कि खट्टर सिंह को मारा था, सिंह को, ठीक है, खट्टर सिंह को मार गिराया था इसने, ठीक है, ठीक बात बन जाएगी सर जी। अब आप सोचो कि जब उस समय जो लक्ष्मीचंद का जो सेनापति था वो कौन था? तो यहां पे मुझे जरा दो क्वेश्चन बताएंगे उस समय जो है, यानी कि लक्ष्मीचंद का कौन था सेनापति, और उस समय मानशाह का सेनापति, मानशाह का सेनापति भी बता देंगे मुझे। दो क्वेश्चन मेरा आप लोगों से है कि उस समय इसका सेनापति कौन था और इसका सेनापति कौन था, वो चीज आप लोगों को मुझे बता देना। और इतना भी मैं बता दूं कि जब यहाँ के जो सेनापति थे उसकी मृत्यु हो गई थी, तो उस समय से यहाँ पे एक त्योहार मनाया जाता है। बोलेंगे सर जी कौन सा त्योहार मनाया जाता है? तो खतड़ुआ त्योहार मनाया जाता है। तो यह इसका सेनापति तो पता चलेगा आपको, खट्टर सिंह था, है ना? तो साथ साथ पता चल रहा है। अब आप लक्ष्मीचंद का सेनापति बता देंगे मुझे, ठीक बात बन जाएगी। अच्छा, अगली बात जो हो जाएगी मेरी, ठीक बात है। अब आप अगला पॉइंट लिखेंगे यहाँ पे कि जो अगला पॉइंट हो जाएगा कि लक्ष्मीचंद ने, यहाँ पे डायरेक्ट लिखेंगे कि लक्ष्मी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, ठीक है, लक्ष्मीचंद ने यहाँ पे दो कचहरियां बनाई थी। वो कौन कौन सी कचहरियां थी? क्या लिखेंगे यहाँ पे? लक्ष्मीचंद ने कचहरियां बनाई, दो कचहरियां बनाई थी, ठीक है, कचहरियां क्या की थी? बनाई थी, ठीक है। लक्ष्मीचंद ने दो कचहरियां बनाई थी। तो पहली जो कचहरी हुआ करती थी वो कौन सी थी? बोलेंगे जो पहले कचहरी हुआ करती थी वो मैं लिख रहा हूं आपके सामने यहाँ पे, वो थी आपकी न्योली, ठीक है, यानी कि न्योली, ठीक बात बन जाएगी सर जी, यानी कि न्योवाली लिखना आप, न्योली नहीं, यानी न्योवाली, ठीक है, न्योवाली। दूसरी जो कचहरी हुआ करती थी आपकी, यानी कि दूसरी जो कचहरी हुआ करती थी वो थी, यहां पे लिख रहा हूं मैं, ठीक है, यहां से मैं मिटा रहा हूं, इस चीज को मैं यहां से इरेज करके दे रहा हूं। यहां पे लिखेंगे न्योवाली, और दूसरी थी आपकी विस्टाली, ठीक है, विस्टाली, ठीक है। अब जो न्योली कचहरी होती थी वो किस चीज के लिए यूजेबल होती थी और ये किसके लिए यूज होती थी? क्योंकि डीप पूछ सकता है आपको पेपर में, क्वेश्चन उसमें, ठीक है, पेपर में जब आप एग्जाम देंगे तो थोड़ी सी डीप भी पूछ सकता है, ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट बताओ इसकी कचहरियां, ठीक है। दो प्रकार की कचहरियां होती, न्योली जो होती थी ये समस्त जनता के लिए होती थी, ठीक है, न्योली समस्त जनता के लिए, यानी कि क्या लिखेंगे? समस्त जनता के लिए, ठीक है, जनता के लिए, ठीक है सर जी, ठीक है। और यहीं पे अगर मैं आप लोगों के लिए बात करूं कि विस्टाली जो होती थी वो एक सैनिक के लिए, जो सैनिक होते थे हमारे, यानी कि सैनिकों के नाम के लिए, जो उनके न्याय के लिए होता था, सैनिकों के न्याय के लिए, ये ऐसे लिखेंगे, ठीक है, यानी कि सैनिकों के न्याय दिलाने के लिए लिखेंगे, न्याय दिलाने के लिए, ठीक है, सैनिकों के न्याय दिलाने के लिए, ठीक है, ये लिखेंगे आप यहां पे। यानी कि दो प्रकार की हमारी क्या हुआ करती थी, यानी कि दो प्रकार की हमारी क्या हुआ करती थी? कचहरियां हुआ करती थी। पहले जो कचहरी थी हमारी, यानी लक्ष्मीचंद ने दो कचहरी बनाई थी, न्योली व विस्टाली। न्योली जो होता था वो समस्त जनता के लिए होता था, जबकि आपकी विस्टाली सैनिकों के न्याय दिलाने के लिए होती थी। आपने सुना होगा जो लक्ष्मीचंद हुआ करता था तो इसने क्या हुआ करता था लक्ष्मीचंद के बारे में। एक पॉइंट यहां पे आप इस तरीके से लिखना कि जो लक्ष्मी चंद ने बड़े बाग व बगीचे लगाए। अब ये बड़े बड़े बाग बगीचे कौन कौन से थे जरा मुझे बताएंगे कि बड़े बड़े? एक था आपका नरसिंह, ठीक है, यहां पे लिखेंगे नरसिंह, ठीक है, यानी कि जो पहला बगीचा, ये बड़े बड़े बाग बगीचे लगाए थे, इतना खतरनाक राजा हुआ करता था ये, जब इसने टैक्सेस वगैरह लगाए तो लोग उन्हें सब्जियां जो होते हैं वो छतों के ऊपर जो है उगाना शुरू कर दिया था। दूसरी होती थी, और जो दूसरा होता आपका वो होता था कबीना, यहां पे लिखेंगे, यहां पे नरसिंह कबीना, ठीक है, कबीना, ठीक है, ये थी इनकी, यानी कि नरसिंह थी और आपके कबीना थी, और एक थी आपका लक्ष्मेश्वर, ठीक है। तीसरी भी लिख देंगे यहाँ पे, पहला यानी कि पहला हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा, तीसरा था आपका लक्ष्मेश्वर, यानी कि लक्ष्मेश्वर, ठीक है सर जी। ये तीन क्या लगाए थे इसने? बड़े बड़े बाग बगीचे लगाए थे। किसने? चंद शासक लक्ष्मीचंद ने। कोई दिक्कत कोई परेशानी इतने में? बोलेंगे सर जी कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है,
ठीक है। अगली जो बात जो बन जाएगी आपकी, अच्छा इसका सेनापति मैं बता दूं आपको, इसका सेनापति होता था लक्ष्मीचंद का गेंडा। ठीक है, गेंडा था इसका सेनापति, भूलना मत यार। ठीक है, और इसके वो जैसे क्या है कुमाऊं में जो होता है खत्तड़ुआ त्योहार मनाया जाता है, तो खत्तड़ सिंह। ठीक है, खत्तड़ सिंह। और इसी के चक्कर से जो वर्तमान में कुमाऊं में क्या मनाया जाता है आपका, बोलेंगे सर जी वर्तमान में कुमाऊं में जो होता है वो आपका खत्तड़ुआ त्योहार मनाया जाता है। सुना होगा आपने खत्तड़ुआ त्योहार, जब त्योहार वगैरह पढ़ा होगा ना फिर आएगा ये खत्तड़ुआ त्योहार में। कहने का मतलब ये है कि जो चीजें आएंगी वो सीक्वेंस से आएंगी, एकदम से तो आ नहीं पाएंगी। ठीक है, अब जो है जिस प्रकार से मैं आप लोगों को इधर भी लिखाता हूं, कुछ पॉइंटेड ऐसे हैं मेरे मुंह से जो आप अच्छे से समझने की कोशिश करो, क्योंकि मेहनत जब आप करोगे तो रंग जरूर आएगा। और कहने का मतलब ये है कि जिस भी विद्यार्थी ने, जिस भी साथी ने और जिस भी दोस्त ने बैठना सीख लिया ना एग्जैक्टली, वही सफलता प्राप्त पाएगा जीवन में। और जीवन की घड़ी तो पूछो मत। लक्ष्मीचंद ने किसी आप सोचेंगे कि लक्ष्मीचंद ने किसी टमटा को, यहां पे लिख देना कोई दिक्कत नहीं, इस पॉइंट को भी लिख दो, यानी कि लक्ष्मी चंद ने किसी टमटा को, क्या लिखेंगे, लक्ष्मीचंद ने किसी टमटा को एक अधाली, यानी कि एक अधाली या आठ नाली भूमि क्या कर दी थी, दान। देखो इतना खतरनाक राजा हुआ करता था ये, है ना। किसी टमटा नामक व्यक्ति को एक अधाली वो 8 नाली भूमि क्या कर दी थी, इसने दान कर दी थी। एक होता है लिखेंगे कि रौत, यहां पे लिख देंगे इसको। ठीक है, रौत बहादुरी क्या लिखेंगे, रौत बहादुरी पुरस्कार के लिए दी जाने वाली क्या थी, जमीन थी। ठीक है, ये जमीन लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, कंफ्यूज मत होना, यानी कि रौत बहादुरी पुरस्कार के लिए दी जाने वाली जमीन थी। ठीक है, अब आप सोचो कि लक्ष्मीचंद के समय लोग अपनी साग सब्जियां जो होती थी वो छतों के ऊपर उगाते थे। इतना खतरनाक राजा था ये। ठीक है, यानी कि करों के डर के मारे, टैक्सेस के डर के मारे। ठीक है, लिखेंगे यहां पे कि लक्ष्मीचंद के लिखना, के समय। ठीक है, लक्ष्मीचंद के, इससे लिख देता हूं मैं। ठीक है, ताकि आप कंफ्यूज हो। लक्ष्मीचंद के समय करों के डर से साग सब्जियां कहां उगाते थे, छतों पे उगाते थे। ठीक है, उगाते थे। देख लो आप, है ना, कितना खतरनाक बात हो जाएगी। कितना खतरनाक राजा हुआ करता था। जब ये टैक्सेस वगैरह लगाता था तो लोग क्या करते, जो इनकी सब्जियां होती थी ना वो कहां उगाते, लोग छतों पे उगाते थे इसके समय काल में। ठीक बात बन जाएगी। यहां पे कोई कंफ्यूज वाला अगर आप लोगों को पॉइंट लगता है तो आप बेझिझक होकर यहां पे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ताकि मैं आप लोगों को उससे अच्छे से समझाऊं। ठीक है, अब जो है अगला जो पॉइंट आ जाएगा कि लक्ष्मीचंद ने ये भी कर दिया। अच्छा, अगला पॉइंट जो डालेंगे हम वो क्या डालेंगे, इसको मैं इरेज कर रहा हूं। ठीक है, अब मैं इसको जो मिटा रहा हूं। ठीक है, इसका सेनापति गेंडा हुआ करता था, इसका कौन होता है, खट्टर। वर्तमान में जो है क्या माना जाता है, कुमाऊं में खट्टड़वा त्योहार मनाया जाता है। ठीक है भाई, कुमाऊं के राजा तो इतने खतरनाक थे कि गढ़वाल के राजाओं के साथ ही लड़ाई करते थे और मुगल के राजाओं का बड़ा भीगी बिल्ली बन के रहते थे उनके सामने। ये लोग देख रहे हैं आप लोग, बड़े भीगी बिल्ली बन के रहते थे ये लोग। आज जो है हम तो बोले जय हो कुमाऊं, जय हो गढ़वाल। आपने वो गाना सुना होगा, अच्छी बात है, मिलन अच्छा है, अपना ही प्यारा उत्तराखंड बना हुआ 13 जिलों से, बड़ी सुंदर बात है। बशर्ते यहाँ के जो राजा हुआ करते थे समय वो किस तरीके से जो है हमारे साथ लड़ाई करते थे, यानी कि गढ़वाल के साथ। ठीक है, अच्छा अगला पॉइंट क्या बन जाएगा, यहाँ पे बोलेंगे सर जी क्या मैं इधर अगला पॉइंट डाल दूं। बिल्कुल सर जी आप डाल सकते हैं, है ना। तो मैं इसको अब एक बॉक्स के अंदर आप लोगों के लिए यहाँ पे डाल दिया। जूलिया व सिरती नामक कर किसके समय लगाया गया था, किसने लगाया था, लक्ष्मीचंद ने लगाया था। इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट आने वाले हैं परीक्षा की दृष्टि से, जो मैं अब लिखाने जा रहा हूं।
ठीक है, लिखेंगे जूलिया, ठीक है, जूलिया, क्या लिखेंगे, जूलिया, जूलिया व सिरती, सिरती नामक कर किसके समय लगाए गए थे, तो यहां पे लिखेंगे किसके, किसके मत लिखना, यानी कि लक्ष्मीचंद के समय लगाए गए थे, सीधे लिखना है, यानी कि लक्ष्मी चंद के समय लगाए गए थे। पहला पॉइंट यहां पे ये लिखना है, लक्ष्मीचंद ने बागेश्वर में जो है आपके बागनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार किया था 1602 में, इंपॉर्टेंट लिखना है इसको, ठीक है। लक्ष्मीचंद ने, यहां पे लिखेंगे दूसरा जो पॉइंट है, लक्ष्मी चंद ने आपके बागेश्वर, बागेश्वर में बागनाथ, बागनाथ मंदिर का क्या क्या था, जीर्णोद्धार, यानी कि लक्ष्मीचंद ने इस मंदिर का क्या किया था, जीर्णोद्धार किया गया था। कब किया था, तो 1602 में, ठीक है, 1602 में। ये लक्ष्मी चंद के समय कितनी, तीन प्रकार की श्रेणियां बनाई गई, श्रेणियां मीन्स सीरीज, श्रेणियां बनाई गई, ठीक बात बन जाएगी, बोलेंगे सर जी बिल्कुल ठीक बात बन जाएगी। तीन प्रकार की श्रेणियां बनाई गई थी। जो पहली श्रेणी हुआ करती थी वो कौन सी थी, सरदार हुआ करती थी। दूसरी कौन सी हुआ करती थी, फौजदार हुआ करती थी। तीसरी नेगी, ठीक है। पहली जो होती थी आपकी यानी कि सरदार, सरदार, ठीक है। दूसरी श्रेणी हुआ करती थी आपकी फौजदार, फौजदार, अगर आपको क्वेश्चन आए कौन कौन सी श्रेणी, ठीक है। तीसरी जो श्रेणी हुआ करती थी नेगी, नेगी, ठीक है। अब सरदार के अंतर्गत कौन आते हैं, फौजदार के अंतर्गत कौन आते हैं, नेगी के अंतर्गत कौन आते हैं, ये चीज सर जी आप बता दो हमको। बोलेंगे इसने सबसे पहले तीन श्रेणियां बनाई थी, ठीक है। पहली थी सरदार, दूसरी थी फौजदार, तीसरी थी आपकी नेगी। यानी कि सरदार होते थे आपके परगने के अधिकारी, क्या लिखेंगे यहाँ पे, सरदार जो होते थे आपके वो किसके अधिकारी होते थे, यानी कि परगने के अधिकारी, परगने, इसलिए आराम से पढ़ा रहा हूं इसको क्योंकि आप पेपर की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। परगने का क्या होता था, अधिकारी, यानी कि अधिकारी, ठीक बात बन जाएगी सर जी। यानी कि ये होता था आपका परगने का अधिकारी। जो फौजदार होता था वो आपके सेना का अधिकारी होता था, ठीक है, यानी कि सेना का अधिकारी, ठीक है, सेना का अधिकारी, ठीक है सर। यानी कि आप सोच लो, अब जो नेगी होते थे वो क्या होते थे, ठीक है। नेगी क्या होते थे, नेगी होते थे जो आपके छोटे छोटे कर्मचारी होते थे, यानी कि छोटे छोटे कर्मचारी, लिखेंगे यहां पे छोटे छोटे, छोटे छोटे, अरे छोटे छोटे लिखना है, छोटे छोटे, छोटे छोटे कर्मचारी, ठीक है। यानी कि क्या होते थे आपके छोटे छोटे कर्मचारी के रूप में होते थे, ठीक है। यानी यहां पे एक चीज और डाल देना आप, यानी छोटे छोटे अधिक जो क्या होते थे कर्मचारी, ठीक है। अनाज के रूप में इन्हें क्या मिलता था, दस्तूर, ठीक है, अनाज के रूप में दस्तूर मिलता था, ठीक है। यहां पे लिखिए अनाज, अनाज के रूप में क्या मिलता था, दस्तूर, दस्तूर। अब जब अनाज की नागरिक प्रशासनिक इकाई भी इन्हीं के हाथ में होती थी उस समय, ठीक है, नागरिक प्रशासनिक इकाई भी इन्हीं के हाथ में होती, लिख देंगे। यानी क्या बोलेंगे, नागरिक, नागरिक क्या होती थी, प्रशासनिक, प्रशासनिक इकाई, इकाई किन के हाथ में होती थी, तो इन्हीं के हाथ में होती थी, यानी कि इन्हीं के हाथ, हाथ में होती थी, ठीक है, होती थी। आप एक चीज अंदाज करो, बोलेंगे सर जी क्या चीज अंदाज करना है, होती थी, ठीक है। आप एक चीज बताओ मुझे, जो ठटवाल होते थे उनका काम क्या होता था, जो सेजवाल होते थे उनका काम क्या हुआ करता था, जरा मुझे इस चीज को आप बताएंगे, ठटवालों का काम क्या होता था और सेजवालों का काम क्या होता था, ठीक है। ये होता था आपका ठटवाल, यानी कि ठटवाल, वह एक होता हमारा सेजवाल, ठीक है। वह जो ठटवाल हुआ करते थे
ये क्या होता है, वो होते थे जो आपका गाय भैंस, यहां पे लिखेंगे गाय भैंस, गाय, एक सेकेंड है, गाय भैंस, भैंस से क्या निकालते थे, दूध, दूध, दुग्ध लिखे हैं, दूध लिखे हैं, ठीक है, दूध, दही, घी, घी और मक्खन, मक्खन आदि, आदि। ये कहां पहुंचाना होता था, तो राजा के दरबार में, यानी कि राजा के दरबार में। देखो कितना खतरनाक राजा हुआ करता था, दरबार में सब कुछ अपनी जगह पहुंचाता था। यानी कि सेजवाल हुआ करता था जहां राजा के निजी सामान, जैसे जूते हो गए, जूते, कपड़े, जैसे जूते होते हैं, कपड़े होते हैं, या फिर राजा के निजी औजार, ठीक है, निजी औजार, औजार रखने का स्थान, यानी कि रखने का स्थान। ठीक है सर जी, ये बात बन जाएगी आप लोगों के लिए, है ना। अब जो है, ठीक है, अब जो है ये चीज आप लोग चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, या चाहो तो मैं इसको अब इरेज कर दूं, या चाहो मैं तो थोड़ा सा आप लोगों को समझा देता हूं। सोचो क्या सोचना है सर जी, प्यार से समझो कि चंद शासक लक्ष्मी चंद का जो नंबर मत लिख देना, इसको नंबर है ये, कौन सा नाम राजा हुआ करता था, तो 46वां राजा हुआ करता था। पहली बात, यानी कहने का मतलब है कि जो इसका शासन यानी गद्दी पर बैठा, वो किसके बाद बैठा था, रुद्रचंद के बाद, और उसी का ही एक छोटा पुत्र हुआ करता था, यानी 1597 में ठीक बात हो जाएगी, गद्दी पे बैठ जाएगा। ठीक है सर जी। मनोदय काव्य में इसका नाम लक्ष्मण मिलता है, जबकि मुन्ना को ताम्रपत्र में इसका नाम लक्ष्मण मिलता है। ठीक है सर। उपनाम जो है लखुली या बिरालू बोल सकते हैं, बिराली बोल सकते हैं, इसलिए कहा जाता था मुगलों के सामने बिगी बिल्ली बनकर रहता था। ठीक है सर जी। जहांगीरनामा में सबसे अधिक धनी शासक बताया गया है भाई साहब जी को। ठीक है। लक्ष्मी चंद ने गढ़वाल पर 7 बार आक्रमण किए, असफल हुआ, 8वें बार हुआ, खतर सिंह को मार गिराया, बड़ी खुशी हुई, कुओं में जश्न मनाया। ठीक है सर जी। लक्ष्मी चंद ने 2 कचहरियां बनाई थी, न्योली व विस्टाली। जो न्योली होती है समस्त जनता के लिए होती थी, और विस्टाली सैनिकों को न्याय दिलाने के लिए होती थी। ठीक है सर जी। लक्ष्मी चंद ने बड़े बड़े बाग बगीचे लगवाए, यानी कि जो पहला बगीचा था नरसिंह, कवीना और लक्ष्मेश्वर। ठीक है, पेपर में आएगा। रौद व बहादुरी में पुरस्कार के लिए दी जाने वाली जो जमीन होती थी वो रौद। अब आपके पास क्वेश्चन कैसे बनेंगे उस चीज को बताऊं कि रौद जो बहादुरी के पुरस्कार थे वो किसके लिए दिए जाते थे, क्या थे वो, यानी कि वह जमीन के लिए। यह क्वेश्चन बन सकता है कि मुन्ना कोट ताम्रपत्र में लक्ष्मीचंद को क्या बोला गया है। आप क्वेश्चन डायरेक्ट बना सकते हैं यहां से। ठीक है, इसमें समझदार आप लोग भी हैं, खुद बना सकते हैं जब आपने थ्योरेटिकल अच्छे से पढ़ रखा है। ठीक है। लक्ष्मीचंद के समय करों पर जो क्या होता था, लक्ष्मीचंद के समय करों पर करों के डर के मारे, करों पर नहीं, करों के डर के मारे लोग कहां उगाते थे, साग सब्जियां छतों पे उगाते थे। ठीक है सर। जूलिया सिरती नामक कर भी लक्ष्मीचंद के समय लगाए थे। क्वेश्चन आएंगे कि जूलिया और सिरती नामक कर किसने लगाए थे, किसके समय पे लगे थे, तो लक्ष्मीचंद ने लगाए थे। समय पे लगे थे या लगाए थे लक्ष्मीचंद ने। जैसे आपका टांड कर होता है, सिरती कर होता है, आप लोगों के बहुत सारे जो कर होते हैं वो अभी पुराने वाला भाग कर होता है, जैसे घराटों पर लगने वाला कर होता है, बहुत सारे हैं। ठीक है। अच्छा, अगली बात आ जाएगी आपकी, लक्ष्मीचंद ने बागेश्वर में बागनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार किया 1602 में। अब क्वेश्चन आएगा बागेश्वर जो मंदिर का जीर्णोद्धार किसने किया था। लक्ष्मीचंद के समय 3 प्रकार की श्रेणियां बनाई गई थी, सरदार बनाए गए थे, फौजदार बनाए गए थे, नेगी बनाए गए थे। परगने का अधिकारी सरदार होते थे, फौजदार का मतलब सेना का अधिकारी होता था, नेगी मतलब छोटे कर्मचारी के अनाज के रूप में होते थे। ठीक है। नागरिक प्रशासनिक की इकाई, ठीक है, इन्हीं के हाथ में होती थी। और ठटवाल होते थे, भैंस से गाय दूध निकालने वाली जो प्रक्रिया प्रोसेसेस होते हैं, और राजा के दरबार में पहुंचाना होता है जो भी कुछ बनता है, यानी कि दूध, दही, घी, मक्खन इत्यादि। ठीक है। सेजवाल जो इनके जूते यानी सामान रखने का स्थान होता है, यानी निजी औजार रखने का जो स्थान होता है। अब मैं इस चीज को जो वो इरेज कर रहा हूं। ठीक है। अब जो है मैं चाहूं इधर साइड का इरेज कर दूं, या फिर इधर साइड का इरेज कर दूं, या फिर इससे नीचे का ही इरेज करता हूं जहां से मुझे लिखने में कंफर्टेबल हो। ठीक है। इस चीज को मैं आप लोगों के लिए यहीं पे रहने दे रहा हूं, कोई दिक्कत वाली बात, कोई परेशानी बात नहीं है। ठीक है। चलो जी, अब हमने रिवाइज भी कर लिया है। अब सर जी आप बढ़ो आगे,
तो ठीक है, मैं बढ़ रहा हूं आगे और आप भी अच्छे से मेहनत करो, है ना। अब सोचो कि लक्ष्मी चंद का एक भाई हुआ करता था, ठीक है, लक्ष्मी चंद का भाई, यानी क्या लिखेंगे आपका लक्ष्मी चंद का, यह तो लिखेंगे आप यहां पे डायरेक्ट डिस्कस, कुमाऊं का धृष्ट राष्ट्र किसे कहा जाता है, यानी कि शक्ति गोसाई को कहा जाता है, ठीक है। कुमाऊं का धृष्ट राष्ट्र, यानी कि लिखेंगे यहां पे कुमाऊं का धृष्ट राष्ट्र, यानी कि कुमाऊं का धृष्ट राष्ट्र किसे कहा जाता है, तो बोलेंगे सर जी आपका शक्ति गोसाई। और शक्ति गोसाई जो है वह लक्ष्मी चंद का क्या होता था, छोटा भाई, ठीक है सर जी, यानी कि भाई में कंफ्यूज हो रहा है यहां पे, यानी कि क्या है ये भाई, ठीक है। लक्ष्मी चंद का ही छोटा भाई हुआ करता है। जरा ये बताएंगे कि लक्ष्मी चंद के बाद, अब लक्ष्मी चंद का शासन जैसे खत्म होता है तो लक्ष्मी चंद के बाद गद्दी पर कौन बैठता है, तो गद्दी पर कौन बैठा, मुझे बताएंगे कि इसके समय पे जो है वो गद्दी पर कौन बैठा था, तो बोलेंगे सर जी दिलीप चंद बैठा था, ठीक है। कौन बैठा था, तो बोलेंगे सर जी दिलीप चंद, यानी कि सॉरी पूरा लिखेंगे, ठीक है, दिलीप, यानी कि दिलीप चंद बैठा था, ठीक है। अब दिलीप चंद की क्या हो जाती है, दिलीप चंद बैठा था, तो दिलीप चंद का दिलीप लिखना आप, ठीक है, दिलीप, तो दिलीप के बाद दिलीप की मृत्यु कब बैठा था, ये बोलेंगे सर जी ये बैठा था आपका लगभग माने तो 1621 से लेकर के 1624, यानी कि 1621 से आपका 1624, यानी 1621 टू 1624, ठीक है। अच्छा, फिर इसकी जो होती है क्या होती है, मृत्यु हो जाती है इसके समय को, इसके बाद कौन बैठा है आपका विजय चंद, लिखेंगे विजय चंद जो होता है वो कहां बैठ जाते हैं, गद्दी पर, ठीक है। आप सोच लो कि इसके बाद कौन बैठा, ये बैठा, फिर कौन बैठा, दिलीप चंद बैठा, दिलीप चंद के बाद कौन बैठा, विजय चंद गद्दी पर बैठ गया था। आप सोचो विजय चंद अब जब विजय चंद के समय क्या लिखेंगे, विजय चंद गद्दी पर बैठा। अब यहां पे फिर से लिखेंगे कि आप विजय चंद के समय सत्ता किसके हाथ में थी, यानी कि किसके हाथ में थी, तो ये दो थे, कौन थे, एक था आपका सुखाराम कार्की और एक था आपका पीरू गोसाई, ठीक है। यानी कि सुखाराम कार्की और पीरू गोसाई, और सुखाराम कार्की इतना खतरनाक आदमी है, यानी कि होता था, यानी कि विजय चंद के बाद कौन आए थे, सत्ता किसके हाथ में थी, तो लिखेंगे यहाँ पे डायरेक्ट पॉइंट लिखेंगे, तो सुखाराम कार्की व पीरू गोसाई। अब सोचो जब इनके हाथ में थी तो सुखाराम कार्की ने क्या किया था, यानी कि किसको मार गिराया था, तो बोलेंगे सर जी इसको, यानी कि विजय चंद को, यानी कि विजय चंद यहीं पे भी है, विजय चंद यहां भी है, तो विजय चंद को क्या किया था, इसने मार दिया था। तो विजय चंद को मारा था तो क्या हुआ, यहां पे कौन आ गए थे, तो मेहरा व फरत्यालों का संघर्ष हुआ, उसके बाद किसका संघर्ष हुआ, यानी कि संघर्ष बोले तो लड़ाई हुआ थी इनके बीच में, यानी कि किसके बीच में, मेहरा व फरतियालों, ठीक है, फरतियालों के बीच। और ये तो आपको पता है, ये चंद शासक सोमचंद के बाद इसने मंत्री के रूप में ये घोषित किए थे, आप लोगों को मैंने पढ़ा रखा है। ये इतने खतरनाक थे कि इन्होंने क्या किया, इसको क्या किया, इनको क्या किया था, सुखाराम कार्की और पीरू गोसाई को, यानी कि कहने का मतलब सोचो आप, कहने का मतलब मेरा ये है कि जो आपके मेहरा व फरतियाल हुआ करते थे, मेहरा जो कोट पे राज करते थे, फरतियाल जो आपका डुगरी पे राज करते थे, जो सोमचंद के समय थे, तो इन्होंने क्या किया, मेहरा और फरतियालों ने क्या किया था, सुखाराम कार्की और पीरू गोसाई को क्या कर दिया था, पराजित कर दिया था, यानी कि इनको हार दिया था। और गद्दी पर किसको बैठा था, इन्होंने गद्दी पर बैठाया। अब मैं पूरा नहीं लिखा रहा हूं कि मेहरा और फरतियालों ने सुखाराम कार्की पीरू गोसाई को पराजित करके गद्दी पर जो है किसको बैठाया था, तो किसको बैठाया था, तिरमल चंद को, ठीक है, यहां पे लिखेंगे तिरमल चंद किसको बैठाते इन्होंने गद्दी पे, बोलेंगे सर जी तिरमल चंद को बैठाया था उन्होंने, ठीक है, तिरमल चंद को जो है गद्दी पर बैठा दिया। और तिरमल चंद ने क्या किया था, किसको खत्म कर दिया था, यानी कि सुखाराम कार्की को फिर से इसने हरा दिया था।
और यहां पे जो ये पीरू गुसाई था, इसको क्या कहता, राज्य से मतलब इसको क्या कहता, भगा दिया था। यानी कहने का मतलब है कि ये गद्दी पर बैठा था, इसने, मैं लिख नहीं रहा हूं इतना पॉइंट, आप खुद लिख लेना, लेकिन कोई बात नहीं, अगर चाहो तो आप लिख भी दूंगा मैं, कि सुकाराम कार्की, लिखेंगे यहां पे तिरमल चंद, यहां पे लिखेंगे तिरमल चंद ने किसको, सुखाराम, ठीक है, कार्की को क्या कर देता है, पराजित, और किसको भगा दिया, किसको भगाया था, तो आपको किसका, पीरू गुसाई को। यानी कि कहने का मतलब ये मत सोचना ये क्या लिखा सर जी आपने, तो ये आप लोगों ने समझ गया होगा, यानी कि सुकाराम कार्की को इसने मार दिया और पीरू गुसाई को इसने भगा दिया। कहने का मतलब कुछ भी नहीं है। इसके समय जो है वो गद्दी पर कौन बैठा था, गद्दी पर बैठ गया था इस समय आपका दिलीप चंद, यानी कि 1621 से 1624। दिलीप चंद के बाद कौन, विजय चंद के समय सत्ता किसके हाथ में थी, सुकाराम और पीरू गुसाई। इन्होंने क्या किया, विजय चंद को मार दिया। जैसे इन्होंने विजय चंद को मारा तो मेहराब फतेहाला है वहां पे। अब जब मेहराब और फतेहाला है वहां पे, तो मेहराब और फतेहाला ने क्या किया था, इसको सुकाराम कार्की को, इन दोनों को क्या कर दिया था, हार दिया था। और यहाँ पे गद्दी पे किसको बैठा था, तिरमल चंद को। जब ये गद्दी पर बैठ गया था, अब क्वेश्चन आएगा कि तिरमल चंद को गद्दी पर किसने बैठाया था, याद रखना मेहराब फतेहाला। तो यहाँ पे आपका क्या जाएगा कि तिरमल चंद जब गद्दी पर बैठा था, तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया, सुकाराम कार्की को मार दिया, पीरू गुसाई को भगा दिया, ये तो किया इन्होंने, ठीक है। अच्छा, अगली बात क्या बन जाएगी अब, ठीक है, अब जो बात आ जाएगी कि तिरमल चंद ने जो है वो शासक कब से कब तक किया होगा, यानी कि 1625 से 1638 तक शासन किया। तो यहां पे लिखेंगे तिरमल चंद का शासन, ठीक है, यानी कि तिरमल चंद का शासक कब तक, 1625 से 1638, ठीक है। अच्छा, गढ़ियोड़ा ताम्रपत्र में, जो गढ़ियोड़ा ताम्रपत्र में तिरमल चंद को क्या बोला गया, यानी कि गढ़ियोड़ा ताम्रपत्र में तिरमल चंद को जो है वो युवराज बोला गया है, ठीक है। यहां पे मैं इस चीज को लिख दूं या यहीं पे डाल देता हूं, ठीक है, आप डाल देना, ठीक है। गढ़ियोड़ा ताम्र पत्र में तिरमल चंद को, गढ़ियोड़ा ताम्रपत्र में तिरमल चंद को क्या बोला गया है, युवराज, ठीक है, युवराज। अब जब गढ़ियोड़ा ताम्रपत्र में तिरमल चंद को युवराज बोला गया है, तो इसने क्या किया था, 1616 से लेकर के 1621 तक क्या किया, युवराज के रूप में शासक किया, यानी कि 1616 से आपके 1621 तक क्या युवराज के रूप में क्या किया, कार्य किया, यानी कि कार्य किया, ठीक है सर जी। युवराज के रूप में क्या किया था इसने, कार्य किया था। और युवराज जो आपका तिरमल चंद का जो सेनापति हुआ करता था, वो आपका कौन हुआ करता था, गढ़ियोड़ा हुआ करता था, यानी कि तिरमल चंद का सेनापति, ये भी लिख देना। तो तिरमल चंद का सेनापति कौन हुआ करता था, आपका युवराज हुआ करता था, युवराज। ओ, तिरमल चंद का सेनापति, सॉरी, गढ़ियोड़ा, ठीक, कौन हुआ करता था, गढ़ियोड़ा। देखो ये कहने वाली बात नहीं है इसका सेनापति, ठीक है। तो साथियों यहां पे इस तरीके से जो है, यहीं पे जो है ये चैप्टर खत्म होता है। तो अब क्या है, आप जो है इस चीज का रिवाइज करिए, है ना, और खूब मेहनत करिए, और खूब मेहनत के साथ जो है जो भी कुछ मैं पढ़ा रहा हूं इसको एनालाइज करना। साथियों मेरे कहने का मतलब ये है, हिस्ट्री जो है वो धीरे धीरे समझ रहे हैं, भले ही 1 से 2 महीने या 2 से 2-2.5 महीने लग जाते हैं इसको समझने में, अगर प्रॉपरली ही चलते हैं, यानी कि पॉइंट टू पॉइंट दिमाग में अगर देखा जाए। अभी मैं आप लोगों को अगर पीछे जाऊं, आपको जब कार्तिकेयपुर राजवंश पढ़ाया था या उत्तराखंड के कालखंड पढ़ाया था, आदित्यासी काल, ऐतिहासिक काल, तो आप लोगों को अभी याद होगा कि नहीं होगा, या पौरव वंश से कुछ मैं कुषाणों से मैं क्वेश्चन करूं आप लोगों के लिए, तो टाइम लगता है हिस्ट्री को समझने में, पूरे हिस्ट्री को समझने में अभी बहुत टाइम लगेगा। अभी तो चंदी वंश आया, अभी तो पवार वंश आएगा, उसके बाद क्या आ जाएगा, यहाँ ब्रिटिश शासक आ जाएंगे, उसके बाद आपका जो उत्तराखंड के आंदोलन हुआ, राज्य पृथक्करण आंदोलन वगैरह आएंगे, तो धीरे धीरे समझेंगे, उसके बाद आपकी ज्योग्राफी आ जाएगी। तो बहुत समय लगेगा अभी। कई बारी जो होते हैं, कई साथी जो होते हैं अभी जो इस चीज को छोड़ देते हैं, जब इस चीज को छोड़ोगे ना, तो मैं ये समझूंगा आप उत्तराखंड की तैयारी बेसिकली करते हैं, बशर्ते आप लोगों को उतना खास पता नहीं है। आप बुरा मत माना इस चीज का, क्योंकि हिस्ट्री जो होती है वो आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है ना, कि और हिस्ट्री एक ऐसी चीज है जो हमारे उत्तराखंड की सबसे महत्वपूर्ण होती है, ठीक है। अब जो इसके बाद बन जाएगा वो आपका चंद शासक, आपका कौन हो जाएगा, बोलेंगे सर जी बाज बहादुर चंद हो जाएंगे।
और इसके बाद बाज बहादुर चंद को हम कल पढ़ेंगे। और आप लोग खूब मेहनत कीजिए, अच्छे से मेहनत कीजिए। अच्छा साथी वही जो नोट्स बनाएगा, अच्छा दोस्त और अच्छा भाई बहन वही जो खूब मेहनत करेगा। कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करे आपके जैसा, यही उम्मीद है आप लोगों से, आपके घर वालों की और सबकी। तो आज का सेशन यहीं पे खत्म होता है। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, नमस्कार।